तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का केमीग्राम की दुनिया में। और आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल लेकर आ गए। सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल 3 पार्ट में खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके पहले, और लास्ट में वेंट ऑफ फैक्टर है। तो पूरा सॉल्व प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के वो 3 पार्ट में खत्म होगा। अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले। देखो, जब भी हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, मैं बताता हूं कुछ नोटेशन है। क्या है? कुछ नोटेशन है जो हमेशा याद रखो। इस चैप्टर में जब भी आपको 1 दिखे, इस पूरे चैप्टर में जब आपको न्यूमेरिकल में 1 जैसा कुछ लिखा रहे, मतलब समझ जाओ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 लिखा होगा मतलब वो क्या होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 से। और अगर मैंने नॉट लिखा ऊपर, इसका मतलब होगा प्योर। क्या होगा? प्योर। अब देखो इसको समझना कैसे। जैसे मान लो मैंने लिखा P1। P होता है वेपर प्रेशर। P कौन होता है? वेपर प्रेशर। अब P1 है मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। 1 कौन होता है? सॉल्वेंट। P1 कौन होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने P2 लिखा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अगर यहीं पे मैंने P1 लिख के ऊपर नॉट लगा दिया तो नॉट का मतलब होगा प्योर। क्या होगा? प्योर। तो P1 नॉट का मतलब देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसे P2 नॉट को कैसे पढ़ेंगे हम? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। नॉट आए ऊपर तो प्योर, और 1 और 2 किसके लिए यूज होगा? सॉल्यूट के लिए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो अपने पास ये चैप्टर में यूज होने वाला है, दैट इज फ्रॉम 11। और अपने ऐसा कुछ पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल। तो अगर मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है तो N1 लिख दो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना रहेगा तो N2 लिख दूंगा। अभी N1, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। तो N1 किसके बराबर होगा? W1 अपॉन M1। W1 कौन है? तो मास है, और कैपिटल M कौन है? मोलार मास। ऐसी N2 कैसे निकालेंगे हम? W2 को डिवाइड कर देंगे M2 से, ठीक है। ये हो गया अपना नंबर ऑफ मोल। उसके बाद इस चैप्टर में आपको मोल फ्रैक्शन करके सुनेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो X1, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो X2। और X1 निकालेंगे कैसे? X1 निकालना है तो उसका मोल लेने का डिवाइड में टोटल मोल लेने का। X2 निकालना है तो N2 लेने का डिवाइड में क्या करने का? टोटल मोल करने का। ये कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। फिर उसके बाद एक हेनरी लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। वो न्यूमेरिकल क्या बोलता है? वहां पे फॉर्मूला S इक्वल टू KH इंटू P। यहां पे S का मतलब होगा सॉल्युबिलिटी। S का मतलब कौन है? सॉल्युबिलिटी। KH को हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, और P का मतलब अभी अभी मैंने बताया, P का मतलब प्रेशर होगा या फिर पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। देखो, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में बोलेगा कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, या फिर कभी कभी आपको यही सेम न्यूमेरिकल में बोल देगा फाइंड आउट द मोलैरिटी। क्या बोल देगा? फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी यहां पर एक ही चीज है, समझ जाओ। तो S ही निकालना है। मोलैरिटी की बात करें तो भी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो तो करना ही है, ठीक है। तो S इक्वल टू KH इंटू P, जहां पे KH का कोई यूनिट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है का सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का क्या ये है। उसके बाद एक राउल्स लॉ पे न्यूमेरिकल आता है, राउल्स लॉ। अभी राउल्स लॉ क्या बोलता है? ध्यान से देखो, यहां पे P1, बताओ मैंने क्या लिखा? P1 लिखा मतलब मैंने क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P2 लिखा, अगर मैंने क्या लिखा? P2 लिखा मतलब क्या लिखा है मैंने? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। P1 निकालने का फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट ले लो। न्यूमेरिकल में प्योर टेम्परेचर, प्योर वेपर प्रेशर गिवन होगा, उसको P1 नॉट बोलेंगे। उसको मल्टीप्लाई कर दो X1 से। P2 निकालना है तो क्या करोगे? P2 नॉट लोगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? X2 से। देखो, X बार बार निकालना पड़ेगा। X का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन। ये न्यूमेरिकल में भी X फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहां पे भी X का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक अपने पास रिलेटिव लोवरिंग का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा P। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिलेटिव नहीं, ये सॉरी, ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा P। और डेल्टा P किसके इक्वल होता है? P1 नॉट माइनस P, ठीक है। डेल्टा P मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
P1 नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड, P का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक अपने पास रिलेटिव लोवरिंग है, रिलेटिव मतलब डेल्टा P को P1 नॉट से डिवाइड कर दो, डेल्टा P को किससे डिवाइड कर दो, P1 नॉट, आपको रिलेटिव मिल जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक आता है रिलेशन, रिलेशन क्या आता है, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू किसके होता है, W2 M1 M2 W1। ये एक डेरिवेशन जैसा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यहां पे हर एक चीज का मतलब समझते हैं। P1 नॉट कौन होगा, मेरे साथ बोलो आप लोग, P1 नॉट का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P कौन होगा यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P1 नॉट अभी अभी पढ़ा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। W2 कौन है, 2 मतलब सॉल्यूट और W मतलब मास, तो यहां पे क्या होगा, W2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है। M1 मतलब कौन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है। M2 कौन है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है। और W1 कौन है, अपना मास ऑफ सॉल्वेंट। आज के लिए इतने ही फॉर्मूले क्या करने वाले, हम यूज करने वाले, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो फॉर्मूले फटाफट से, फिर नया वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग, वो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, तो 1000 केबी W2 इंटू अपॉन में क्या होगा, M2 और इंटू में W1। याद रखना यहाँ पे M1 नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग, कुछ इतने ही फॉर्मूले हम आज के लिए यूज करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में और जो नए फॉर्मूलेज आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.1 से। 1.1 नहीं, 2.1 दूसरा चैप्टर है, ठीक है। देखो ये न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये टेम्परेचर का वैल्यू दिया है। एंड 1 बार मतलब प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 बार, और इस 6.85 इंटू 10⁻⁴, ये सॉल्युबिलिटी का वैल्यू है। सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन गैस का 25 टेम्परेचर पे और 1 बार पे कितना आ रहा है, 6.85। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। देखो सबसे पहला गिवन दिया हुआ है टेम्परेचर, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। और हेनरी लॉ के इसमें टेम्परेचर का कुछ काम ही नहीं है, तो आप लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं होता है, ठीक है। आगे प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना लिखा हुआ है, 1 बार, मतलब P का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 1 बार मिल गया। और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ, इस सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है, 6.85। मैंने अभी अभी बताया कि जब भी सॉल्युबिलिटी आएगा उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करोगे, 6.85 इंटू 10⁻⁴, और सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। हमें फाइंड आउट करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहला फाइंड आउट करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH का वैल्यू निकालना है। उसके बाद अपने को फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। मैंने बोला या तो सॉल्युबिलिटी आएगा या फिर क्या देगा, मोलैरिटी कैलकुलेट करने को। दोनों ही केस में आपको S का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब देखो पहले मेरे पास P दिया हुआ है, S दिया हुआ है, P, और मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हेनरी लॉ का। तो फॉर्मूला क्या होगा, S इक्वल टू KH इंटू P, जहां पे S कौन है, सॉल्युबिलिटी, P कौन है, प्रेशर। तो ये फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, KH का वैल्यू निकालूंगा। अब KH का वैल्यू आने के बाद KH का वैल्यू इस वाले पार्ट में यूज करेंगे। अभी ये मोलैरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, S इक्वल टू KH इंटू P। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6.85 इंटू 10⁻⁴। KH का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, हेनरी कांस्टेंट, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 बार। तो जो KH का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 को इधर घसका दो, ठीक है। तो ये कितना होगा, 6.85 इंटू 10⁻⁴। ये मुझे मिल गया KH का वैल्यू। ये KH का वैल्यू कब मिला, जब प्रेशर इतना था और सॉल्युबिलिटी इतना दिया हुआ था। तो ये मैंने पहला वाला पार्ट कंप्लीट किया। अभी दूसरे वाले पार्ट में क्या बोलना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर।
जब भी प्रेशर का वैल्यू कितना है 0.75। मतलब अब दूसरे वाले पार्ट के लिए मेरे को क्या पता है, पी का वैल्यू पता है, कितना मालूम है, पी का वैल्यू 0.75 बार। और उसके बाद मेरे को केएच का वैल्यू भी मिल गया। कहां से मिला केएच का वैल्यू, तो ये देखो, अब केएच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.85 इंटू 10⁻², कितना आ जाएगा -4। ये किसका वैल्यू हो गया, केएच का। अब मुझे मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू KH इंटू पी। केएच का वैल्यू कितना आया 6.85 इंटू 10⁻⁻4 और पी का वैल्यू यहां पे कितना दिया हुआ है 0.75। आप चाहिए तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। डायरेक्ट जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अपने को मिलता है 5138। कितना मिलेगा 5138 और यहाँ पे 2 और ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 और यहाँ पे ये आएगा, अगर मैं इसको पॉइंट इधर खसका दूं तो ये -5 हो जाएगा। -5 नहीं होगा, -4 ही होगा। इसको जस्ट अपने को क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट के बाद और ये 2 डिजिट के बाद, तो अपने को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 5.138 इंटू 10⁻⁻4। ये हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल। देखो हेनरी लॉ के लिए ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, S इक्वल टू KH इंटू पी। पहले हेनरी कांस्टेंट निकाल लो, अब हेनरी कांस्टेंट दूसरे कंडीशन में पुट कर दो, तुमको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। ओके, सो आते हैं अपन नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में। और नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे देखो, द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब अपने को किसका वैल्यू गिवन है, KH का वैल्यू। KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.159 मोल पर लीटर पर बार। आगे और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब अपने को सॉल्युबिलिटी कैपिटल एस फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन वाटर एंड प्रेशर। प्रेशर कितना दिया हुआ है 130 mmHg, मतलब हमें पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 130 mmHg। mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ध्यान से सुनो, पी का वैल्यू बार में नहीं है, पी का वैल्यू किस में नहीं है, बार में नहीं है। और KH के अंदर जो P है वो किस में दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है। अगर P का KH का वैल्यू का प्रेशर बार है तो अपने को बाकी जो प्रेशर है उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार में। अब बार में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला mmHg को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ATM में। किस में कन्वर्ट करेंगे, ATM में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 mmHg किसके इक्वल होता है 1/760, किसके इक्वल होता है 1/760 ATM के बराबर होता है। तो सबसे पहला तो काम ये करना है कि ये प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करोगे। और एक ATM का मतलब कितना होता है, 1 ATM का मतलब होता है 1.013 बार। पहले mmHg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ATM, और ATM को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बार में। तो अपने को जो P का यूनिट चाहिए वो किस में चाहिए, बार में चाहिए। किस में चाहिए, बार में चाहिए। ओके, तो देखो P का वैल्यू मिल गया मुझे। P का वैल्यू कितना मिला है 130 mmHg। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 130 को 1/760 करूंगा। ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/760 करने से प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में। अभी 13/76 करेंगे, जब क्या करेंगे 13/76 करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.171 और ये किसमें है, ATM में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, ATM में। बट अपने को ATM को किसमें कन्वर्ट करना है, बार में। तो मैंने क्या बोला, जब ATM को बार में कन्वर्ट करना रहे तो आपको क्या करना होगा, 1.013 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये मल्टीप्लाई करोगे, आप ये लॉग से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ये मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको मिल जाएगा कितना मिलेगा 0.173 बार। कितना मिल जाएगा 0.173 बार। अभी तक मैंने सिर्फ P का जो mmHg है उसको किस में कन्वर्ट किया, बार में।
पहले एमएमएचजी को एटीएम में कन्वर्ट करो, एटीएम को बार में, एमएमएचजी को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 1/760 से मल्टीप्लाई करोगे और एटीएम को बार में कन्वर्ट करने के लिए 1.013 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, अब मेरे को पी का वैल्यू मिल गया। नाउ न्यूमेरिकल में कैलकुलेट क्या करने को बोल रहा है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। तो अपने को मालूम है सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल होता है, KH इंटू पी। अब सॉल्युबिलिटी के यहाँ पे KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.159 इंटू पी का वैल्यू कितना निकाला हमने, 0.173। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा फाइनल 0.271 और सॉल्युबिलिटी है तो उसको क्या बोल दो, यहाँ पे मोलार बोल दो। क्या बोल देंगे, मोलार। तो ये अपना 0.271 ये क्या हो गया, अपना सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल। ये किया हमने। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है हमसे, देखो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मैंने बोला था वेपर प्रेशर को पी से डिनोट करोगे और जब भी प्योर आ जाए नॉट लगा देंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एक लिक्विड कौन है ए और दूसरा कौन है बी, दोनों का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, एक का 450 है, मतलब ए का प्रेशर कितना दिया है 450 और बी का प्रेशर कितना दिया हुआ है 700। कितना दिया हुआ है 700 mmHg दिया हुआ है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कंपोजिशन लिक्विड का कितना है और उसके साथ साथ क्या फाइंड आउट करना है, वेपर के फॉर्म में भी निकालना है और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 600। कितना दिया हुआ है 600। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला मैं ये लिक्विड ए को 1 मान लेता हूं और लिक्विड बी को मैंने क्या बोल दिया 2। ए लिक्विड को क्या बोला 1, बी लिक्विड को क्या बोला 2। अब इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है और वो भी प्योर फॉर्म में, मतलब P1 नॉट का वैल्यू कितना मिला मुझे, ये P1 नॉट का वैल्यू कितना आया 450 mmHg। कितना आ गया 450 mmHg। बी को मैंने 2 माना और बी का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 700, मतलब P2 नॉट का वैल्यू कितना होगा 700 mmHg। आगे क्या बोल रहा है, एट 350 केल्विन टेम्परेचर का कुछ काम ही नहीं है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर मतलब पी का वैल्यू, पी टोटल लिख दो या फिर पीटी लिख दो या फिर सिंपल सा पी लिख दो। टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 600 mmHg। कितना दिया हुआ है 600 mmHg। मुझे हर एक लिक्विड का कॉम्पोजिशन बताना है। क्या बताना है, कॉम्पोजिशन बताना है। कॉम्पोजिशन मतलब कौन सा लिक्विड कितना है। ठीक है, अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 नॉट पता है, P2 नॉट पता है, तो हम राउल्ट लॉ यूज करेंगे। P इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 नॉट x1 और प्लस में क्या हो जाएगा P2 नॉट x2। किसके इक्वल हो जाएगा, P1 नॉट x1 और P2 नॉट क्या हो जाएगा x2 के इक्वल होगा। अगर हमें कंपोजिशन निकालने को बोला मतलब x1 और x2 ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, x1 और x2। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600, P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 450। कितना दिया हुआ है 450। x1 मुझे पता नहीं है तो वो निकालेंगे। कॉम्पोजिशन मतलब आपको मोल फ्रैक्शन ही निकालना है तो x1 का वैल्यू निकालना है। अब P2 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 700 दिया हुआ है और यहाँ पे x2 लिख देंगे। अब देखो मजे की बात यहाँ पे क्या है, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि x1 और x2 को ऐड करने के बाद 1 मिलता है। तो क्या मैं x2 की जगह पर 1 माइनस x1 रख सकता हूं, क्योंकि x1 प्लस x2 कितना है 1 है। इसको इधर भेज दोगे तो x2 किसके बराबर होगा 1 माइनस x1। अब ये x2 जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा 1 माइनस x1। तो देखो क्या मिलेगा 600 इक्वल टू कितना मिलेगा 450। x1 की जगह पे x1 रखेंगे, x2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे x1 में, तो ये कितना आ जाएगा 700 और ये कितना आएगा 1 माइनस x1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को 450 x1 मिला प्लस 700 और माइनस में क्या हो जाएगा 700 x1। अब देखो आप क्या करोगे और भी इस पे सॉल्व करते हैं। ये 450 x1 है और ये 700 x1 है और ये माइनस लगा, 700 में से 450 जाएगा तो कितना आएगा 700 में से 450 जाएगा तो अराउंड 250 x1 मिल जाएगा।
और प्लस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 700। अब मैं ना 250 को इधर रखता हूं और इसको इधर भगा देता हूं। कहां पे भगा देता हूं? यहाँ पे। और एक बात, ये बड़ा वैल्यू है तो ये 250 कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है तो मैं इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, तो देखो क्या मिलेगा 250x1 इक्वल टू कितना, इधर पहले से कौन है 700, 700 में से क्या माइनस करेंगे 600, तो अपने को कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 100। तो x1 देखो क्या मिला अभी तक 250x1 किसके बराबर है 100। मुझे x1 निकालना है तो x1 निकालने के लिए 250 को उधर भेज दो, तो 100 डिवाइड में कितना आएगा 250, 100 डिवाइड 250 करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, तो x1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 25, 10 डिवाइड बाय 25 मतलब ये कितना आ जाएगा अपना 0.4। कितना आ जाएगा 0.4। ये मैंने x1 मतलब सॉल्वेंट का कंपोजिशन निकाला। अब सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे? तो x2 निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1 माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना आया है 0.4। अगर 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 0.6। ये किसका वैल्यू आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन था। किसका कॉम्पोजिशन था? लिक्विड। अभी इसी न्यूमेरिकल में अगर आपको बोल देगा कि यही लिक्विड जब वेपर बन जाएंगे, यही लिक्विड जब वेपर बन जाएंगे तब उनका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए एक हम अलग सा फॉर्मूला यूज करते हैं। और फॉर्मूला वेपर फेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? P1 इक्वल टू y1 इंटू पी। क्या यूज करते हैं? P1 इक्वल टू y1 इंटू पी। और P2 कैसे निकालते हैं? y2 इंटू पी। जब भी वेपर फेज आए मतलब y1 और y2 निकालना है, जब भी वेपर फेज बोलेगा मतलब समझ जाओ y1 और क्या फाइंड आउट करना है y2। अब देखो मेरे पास P1 का y1 का वैल्यू निकालना है, तो y1 किसके बराबर होगा? P अपॉन P1, P1 अपॉन P। y1 किसके बराबर है? इसको इधर पे ले गया, ठीक है। ऐसे ही y2 किसके बराबर होगा? y2 बराबर होगा P2 अपॉन Pk। किसके बराबर होगा? P2 अपॉन P। अभी देखो y1 का वैल्यू निकालना, P1 का वैल्यू अपने को मालूम है, किधर दिख रहा है P1 का वैल्यू? P1 का वैल्यू यहां पर नहीं दिख रहा है, P1 नॉट का वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें और एक काम करते हैं। अब देखो P1 किसके बराबर है? P1 किसके बराबर होता है? P1 नॉट x1। P1 किसके बराबर होता है? P1 नॉट x1 अपॉन में P। ऐसे ही y2 निकालने के लिए क्या करोगे? P2 किसके बराबर होगा? P2 नॉट इंटू x2 अपॉन में P। क्या मुझे P1 नॉट का वैल्यू पता है? यस। P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 450। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4। और P का वैल्यू, P मतलब टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। ये मैंने क्या किया y1। और अगर y2 निकालना होगा तो क्या करोगे? P2 नॉट, P2 नॉट का वैल्यू कितना है? 700 इंटू में x2 का वैल्यू कितना निकाला? 0.6। और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टोटल 600। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से ये जीरो कैंसिल कर दो। 15 3 कितना हो जाएगा? 45। और ये 15 4 कितना हो जाएगा? 64। ये 4 को 0.4 से कैंसिल करोगे 0.3 मिलेगा। अभी जैसे 3 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करोगे आपको कितना मिल जाएगा? 0.3। एक वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.3। अब ऐसे ये भी फाइंड आउट कर लो। ये 6 दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा? 0.1। 0.1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.7, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला आपको ना करना क्या होगा, या तो लिक्विड फेज में कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, या फिर किस में फाइंड आउट करना है? वेपर फेज में। जब वेपर फेज है मतलब y1 y2, जब वेपर फेज है मतलब क्या निकालना है? y1 y2। और y1 y2 का फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P। y2 का फॉर्मूला क्या है? P2 अपॉन P। और P1 किसके बराबर है? P1 नॉट x1। P2 किसके बराबर है? P2 नॉट x2। सब वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से और कैलकुलेशन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आ गए हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेट का, प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम का, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ते हैं इसको क्या दिया। देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखना था।
394 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मतलब मास दिया हुआ और सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब ये W2 का वैल्यू दिया है, मास मतलब क्या होता है W। तो देखो गिवन लिखते जाते हैं, एक एक लाइन अच्छे से ध्यान से पढ़ने का। ये मास दिया हुआ है, मास किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W2। W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 394 ग्राम इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर है, ये वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट लेना है, वाटर को क्या लेना है, सॉलिड। मतलब W1 का वैल्यू कितना मालूम है अपने को, 622 ग्राम। कितना मालूम है, 622 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू 30.74। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब P, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को सिंपली P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है 30.74 mmHg। और आगे पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। देखो कभी भी ऐसा बोले ना कि वेपर प्रेशर एट 25 30 कितना भी बोले, समझ जाओ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर अपना सॉल्वेंट था तो 1 लिया, और 25-30 डिग्री मतलब समझ जाओ वो प्योर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। P1 नॉट का वैल्यू कितना है, 31.8 mmHg। और फाइंड आउट करना है अपने को मोलार मास। क्या फाइंड आउट करना है, मोलार मास। मोलार मास किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब 2, M2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, W2 M1 M2 W1, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला। अब देखो अपने को P1 नॉट का वैल्यू पता है, अपने को P का वैल्यू भी पता है, P1 नॉट का पता है, W2 हमने निकाला यहाँ पे, M1 मतलब मोलार मास ऑफ वाटर, और वाटर का मोलार मास कितना होता है, तो वाटर का मोलार मास ऑलवेज 18 होता है। कैसे आया तो वो भी देख लो, वाटर को H2O बोलते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम, तो 1 into 2 करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम है और एक का मास कितना होता है, 16, तो ये कितना आ जाएगा, 18। ये सब हमने 11th में सीखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। मतलब हमारे पास M1 पता है, W1 सब कुछ पता है, ये फाइंड आउट करना है। सारे वैल्यूज पुट कर देंगे हम। P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया था, देखो यहाँ पे 31.8 दिया हुआ है, P का वैल्यू किधर दिया हुआ है, 30.74। P1 नॉट का वैल्यू कितना है, 31.8 है। W2 का वैल्यू कितना है, W2 का वैल्यू 394 है। M1 का वैल्यू कितना रखना है, आप भी अभी बताया 18। M2 क्या करना है अपने को, फाइंड आउट करना है, और W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 622। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6। ये 7 में से 7 गया तो कितना हो गया, 0, और 31 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 1, और ये कितना हो गया, 31.8 इक्वल टू कितना होगा, 394 इंटू 18 अपॉन में क्या होगा, M2, और इंटू में क्या कर देंगे, 6। अभी M2 निकालना है तो M2 को इधर ले लो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब मुझे मिलेगा क्या, M2 इक्वल टू, देखो ये सारी चीजें यहां पे चले जाएंगी, तो 394 इंटू कितना मिलेगा, 18, और इंटू में कितना आ जाएगा, 31.8, और डिवाइड में अपने को क्या मिल जाएगा, 1.06। क्या मिल जाएगा, 1.06। क्लियर हो गया इतना, 1.06 भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ कौन आएगा, 622 भी आएगा, क्योंकि ये इधर गया ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 622। अब अपने को ये कैलकुलेशन लॉग से ही कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो इन दोनों का माइनस करना है, ऊपर मल्टीप्लाई तो प्लस करोगे, तो देखो अपने को क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 394 प्लस मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ 18, और प्लस में क्या होगा, लॉग ऑफ 31.8 आ जाएगा। क्लियर, ये लॉग हो गया, फिर उसके बाद ये प्लस और ये डिवाइड है तो माइनस में क्या आएगा, लॉग ऑफ 1.06 प्लस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, 622। अब सबका लॉग वैल्यू लेंगे, लॉग ऑफ 394 कितना आएगा, 2.39 का 4, 39 का 4 कितना आता है, 5955, कितना आता है, 5955 आता है। लॉग ऑफ 18 कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1, और 18 का 0, 18 का 0 अपने को कितना मिलेगा, 2553। लॉग कितना मिलेगा, 2553,
प्लस ये 1.31 का 8, 31 का 8 कितना मिलेगा अपने को 1.5024। ये कितना आ गया इसका लॉग 5024, ये इधर का लॉग हो गया माइनस। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 0 पॉइंट, और लॉग किसका देखेंगे 10 का 6, किसका देखेंगे 10 का 6, 10 का 6 देखेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 0253, कितना मिलेगा 0253, और 622 का लॉग देखने जाएंगे हम तो कितना मिल जाएगा हमें 7938, कितना आएगा ये 7938 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो फटाफट से, तो देखो 5 3 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। उसके बाद एक कैरी है 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, ठीक है। फिर से 1 कैरी आया 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का यहाँ पे 5 कैरी आ गया 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 2 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का कितना आया कैरी 1, 1 1 2 2 4 और 1 कैरी, टोटल कितना हो जाएगा 5.3532, 5.3532। इन दोनों को भी ऐड करते हम, 3 और 8 कितना हो गया 1 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 9, 1 कैरी आने के बाद, 2 और 9 कितना हो गया 1, ठीक है। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, कितना आ जाएगा 2.8191। अब माइनस करेंगे इसको हम लोग, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 3 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, और इसका अंटीलॉग देख लेंगे तो अंटीलॉग कितना आएगा 53 का 4 का 1 देखने का, किसका देखने का 53 का 4 का 1, तो 53 का 4 का 1 आता है 3421, और एंटीलॉग का रूल है पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, इनटू में 10 लिखो और पावर में कितना लिख दो 2। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, ये पॉइंट को 2 पीछे कर दूं तो 342.1, और ये मोलार मास दिया है, मोलार मास मतलब ग्राम पर मोल, इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, इसका यूनिट हो जाएगा। सो जो अगला सवाल है अपना उसमें देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ गए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर मतलब नॉट लगेगा, क्या लगेगा नॉट, बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तो ये बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिखा हुआ है, मतलब सॉल्यूट ये, तो ये कौन हुआ, ये अपना हो गया प्योर सॉल्वेंट हो गया, कौन हो गया प्योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स अब देखो एक एक गिवन पढ़ते जाते हैं हम लोग, लिखते जाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन मतलब P1 नॉट का वैल्यू पता है, P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 640 mmHg। अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ मास इतना, सॉल्यूट का मास मतलब W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.315 ग्राम। कहां पे ऐड कर रहे हैं 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, 49 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 mmHg। व्हाट इज द मोलार मास, क्या फाइंड आउट करना अपने को, मोलार मास मतलब M2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो जो किया था, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या होगा W2 M1 M2 और इनटू में क्या हो जाएगा W1। सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 नॉट का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 640, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600, डिवाइड में P1 नॉट का वैल्यू कितना आएगा 640 आ जाएगा। ये M2 W2 का वैल्यू कितना दिया अपने को 2.315, M1 का वैल्यू बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 होता है। टोटल 6 कार्बन है, एक का होता है 12 तो 6 का कितना हो जाएगा 72। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 6 मतलब कितना आएगा 78। तो मोलार मास बेंजीन का कितना आता है 78 और M2 तो निकालना है। और W1 का वैल्यू ये रहा, W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 49। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, क्या करना है इसका हमें कैलकुलेशन करेंगे। तो करते हैं कैलकुलेशन। देखो 640 में से 600 माइनस करोगे कितना आएगा 40,
डिवाइड में कितना है 640 है, यहां पे कितना दिया हुआ है 2.315, इनटू में 78 अपॉन में m2 और इनटू में क्या करोगे 49। देखो ये जीरो गया, 4 1 जा 4, 16 ये भी कैंसिल कर सकता हो। अब 16 को इधर भेज दूंगा और m2 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या, m2 इक्वल टू 2.315, इनटू में कितना आएगा 78 और इनटू में कितना आ जाएगा 16 और डिवाइड में कौन आ जाएगा अपने पास 49। अभी सिंपल लॉग लगा दो फटाफट से, तो लॉग लगाएंगे तो देखो क्या होगा, लॉग ऑफ 2.315 प्लस लॉग ऑफ 78 प्लस लॉग ऑफ 16 और माइनस में क्या करेंगे लॉग ऑफ 49 कर देंगे। इसको ये लॉग इसका लेंगे तो कितना आएगा 0.23 का 1 का 5, 23 का 1 का 5 मिलता है अपने को 3645। कितना आता है ये 3645। लॉग ऑफ 78 कितना आएगा 1.78 का लॉग देखेंगे जब हम, तो 78 का लॉग देखने के बाद आता है 6921। हम्म 78 का लॉग कितना आता है अपने पास 8921। कितना आता है 8921 प्लस लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 16 कितना हो जाएगा 1.16 का 0। अभी 16 का 0 कितना मिलेगा हमें, तो 16 का 0 जो आएगा वो है 2041। कितना दिया हुआ है 2041, 2041 माइनस ये कितना आएगा 1.49 का 0, 49 का 0 जब देखेंगे हम तो 49 का 0 कितना मिल जाएगा 6902। कितना आएगा 6902। अब सबको ऐड कर देंगे फटाफट, 5 1 6 1 7, 4 2 6 और 4 कितना हो गया 0, 1 और 6 कितना हो गया 7 और 9 कितना हो गया 16, ये कितना आ गया 6, 3 और 1 4 और 8 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। माइनस में क्या करना है 6902 करना है, इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे अंटी लॉग लगा देंगे। 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 जाएगा मतलब 7 आ गया, 16 में से 9 इधर, 13 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 7, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। मतलब एंटी लॉग किसका देखना है 77 का 0 का 5, और 77 का 0 का 5 जब देखते हैं तो अपने को मिलता है आंसर 5896। और आपको पता है पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे इंटू 10 और यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो 10 के पावर में, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 58.96। ये रहा M2 का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया ये M2 का वैल्यू। सो अगला जो सवाल है हमारा वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो देखो क्या दिया हुआ है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। इथाइल एसिटेट का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है 77.0। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब W2 का वैल्यू पता है, इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट यहाँ पे कौन हो गया सॉल्वेंट हो गया, मतलब W1 पता है हमें, W1 पता है, W2 पता है, और ये कितने पे बॉइल हो रहा है 84.27। इथाइल एसिटेट अपना सॉल्वेंट है, तो इथाइल एसिटेट का बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका वैल्यू है टीबी नॉट का, किसका वैल्यू है टीबी, सॉल्वेंट कौन है इथाइल एसिटेट। इवेल्युएट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, हमें M2 का वैल्यू निकालना है और आगे Kb का वैल्यू दिया है। Kb का वैल्यू कितना दिया है 2.77। ओके तो देखो पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं फटाफट से। गिवन में क्या दिया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटेट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 77.06। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी नॉट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है
टीबी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 77.06 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 ग्राम इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150 ग्राम। आगे और ये किसका वैल्यू दिया है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा टीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 84.27 डिग्री सेल्सियस। और अपने को कैलकुलेट और एक वैल्यू दिया हुआ है केबी का वैल्यू पता है हमें 2.77 डिग्री सेल्सियस, केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.77, और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे मोलार मास। क्या फाइंड आउट करना है मोलार मास मतलब M2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में मोलार मास का जो फॉर्मूला हमारे पास वो है डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी W2 अपॉन में कौन होगा M2 इनटू में क्या होगा W1। ये अपना फॉर्मूला है। अब सबसे पहले तो डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए टीबी माइनस टीबी नॉट करते हैं। डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 84.27, टीबी नॉट का वैल्यू कितना निकाला था हमने, टीबी नॉट का वैल्यू रखा था ये 77.06। अब माइनस करते, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, 84 में से 77 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कुछ 7 के आसपास आएगा, 7, ये कितना आ जाएगा अपना 7.21। ये मिल गया अपने को डेल्टा टीबी। ना अब फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या था डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी इंटू में क्या था W2 अपॉन में कौन है M2 इंटू में कौन है W1। अब देखो मैं मोलार मास को इधर लेकर जाके टीबी को इधर लेकर आ सकता हूं, तो मैंने देखो क्या किया, मोलार मास को इधर से हटाया, यहां पे रख दिया, और डेल्टा टीबी को कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया। अब सब कुछ पता है पर बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये कितना हो गया 1000 इंटू केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.77 इंटू में W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 अपॉन में डेल्टा टीबी कितना निकाला हमने 7.21, और W1 का वैल्यू कितना दिया है 150। ये 0 0 कैंसिल हो गया, चाहिए तो इसको और भी कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास M2 इक्वल टू क्या बच रहा है 1000। चाहिए तो 1000 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.30 सरक जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2770, और डिवाइड में कौन है 7.21 इंटू में क्या दिया हुआ है 3। आप चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2770 डिवाइड में 3 1 जा कितना आ गया 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। अब ये इसका लॉग ले लो फटाफट से, तो M2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा लॉग ऑफ 2770 माइनस में क्या मिलेगा लॉग ऑफ 21.63। ठीक है, लॉग ऑफ 2770 देखेंगे तो इसका लॉग अपने को मिलता है 3 कितना मिलेगा 3.4425 माइनस लॉग ऑफ 21.63, 21 का 6 का 3 देखेंगे तो कितना आएगा 1.3351। अब इसको माइनस करते हैं, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 5 गया कितना होगा 7 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 3 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, और इधर पे लगा देंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका देखेंगे अभी हम लोग 10 का 7 का 4, तो 10 का 7 का 4 आता है 1280, कितना आता है 1280। तो अपना जो मोलार मास का वैल्यू वो पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे 10 कितना लिख देंगे हम 2, मतलब पॉइंट को 2 खसका सकते हैं, तो 128.0 ये M2 का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा M2 मतलब मोलार मास है, तो इसका यूनिट भी लिख दो ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल। बहुत ही चिंदी चिंदी से न्यूमेरिकल है, बस फॉर्मूले में पुट करो और कैलकुलेशन कर लो।
ओके, सो नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, ये भी डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर दिया हुआ है, इसका मास कितना दिया हुआ है 3.795, ठीक है। मतलब ये अपने पास जो दिया हुआ है ये है सॉल्यूट, सल्फर कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट है। तो W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.795 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड W1 है और ये W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है, यानी कि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी का वैल्यू, टीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 319.81 केल्विन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर मतलब सल्फर के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने एटम्स लगेंगे वो फाइंड आउट करना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब टीबी नॉट, टीबी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 319.45 केल्विन और केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.42। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले मतलब हमें वापस से मोलार मास ही निकालना है और मोलार मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, और वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो गिवन में ये दिया था टू फाइंड, फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फाइंड आउट में करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां पे अपना फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी W2 M2 W1। सबसे पहले तो डेल्टा टीबी निकालोगे, डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 319.81, टीबी नॉट का वैल्यू कितना है 319.45, माइनस करोगे, एक में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 6, 7 में से 4 गया तो 3, 319, ये कितना आ गया 0.36। डेल्टा टीबी का वैल्यू मिल गया अपने को। अब ये वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, यहां पे। तो देखो M2 चाहिए अपने को, तो डेल्टा टीबी कितना मिला 0.36 और ये कौन है, ये यहां पे है 1000, इनटू में कौन है 2.42 और इनटू में W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.795 और डिवाइड में M2 है, डिवाइड में कौन है M2 और इनटू में W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। देखो मुझे M2 निकालना है, मैं M2 को इधर से हटाता हूं और इधर लिख देता हूं और इधर जो लिखा था उसको कहां पे भेज दूं, यहां पे, खत्म। अब देखो ये 1000 है और ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1000 हट जाएगा, इधर से पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा क्या 2.42 इंटू 3795। ऐसे यहां पे इनका और ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 36। अब सिंपल सा लॉग कैलकुलेशन कर लो, तो M2 इक्वल टू क्या होगा लॉग ऑफ 2.42 प्लस लॉग ऑफ 3795 माइनस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 36। तो M2 का वैल्यू कितना आएगा लॉग ऑफ 2.42 का लॉग देखेंगे तो कितना आएगा 0.24 का 2, किसका लॉग देखने का अपने को 24 का 2, 24 का 2 कितना आता है 3838, कितना आ रहा है ये 3838 प्लस लॉग ऑफ 3795 ये कितना होगा 3.37 का 9 का 5। अब 37 का 9 का 5 कितना है 5792, कितना दिया हुआ है 5792 और लॉग ऑफ 36 कितना आ जाएगा 1.36 का 0 देखेंगे तो 5563, कितना आएगा 5563। अब जो सबको फटाफट से ऐड कर देंगे 8 और 9, इधर 5792 है, 8 और 2 कितना हो गया 0, 3 और 9 कितना हो गया 13, 3 और 9 12 और एक कैरी आया था तो कितना होगा 13, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 एक कितना हो जाएगा 16, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और एक कितना हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 1.5563 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 7, 2 मतलब 12 में से 6 गया तो कितना आएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया तो आ गया 0,
9 में से 5 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। ये अपना एंटीलॉग अब इसका निकालेंगे। एंटीलॉग किसका लेंगे? 40 का 6 का 7। 40 का 6 का 7 देखते हैं तो अपने को मिलता है 2551। कितना मिलेगा? 2551। पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, इनटू में 2 कर दो तो अपने को M2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 255.1। ये M2 का वैल्यू। हमें मोलार मास नहीं पूछा है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो मोलार मास दिया हुआ है, मोलार मास का वैल्यू कितना है? 255.1। उसको किससे डिवाइड करेंगे? हम उसको डिवाइड करेंगे सल्फर के एटॉमिक मास से। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। जैसे ही आप ये डिवीजन करोगे आपको नंबर ऑफ एटम और किसका? नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर कितना मिल जाएगा? ये 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8। और अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो, एक तो कार्बन था, दूसरा सल्फाइड है तो कार्बन C होगा और सल्फर के कितने एटम है? टोटल 8। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो मिल जाएगा CS8। कितना मिल जाएगा? CS8 मिल जाएगा। ये हो गया अपना सॉल्व प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल। तो देखो, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। इस वीडियो में पहले मैंने हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा है, उसके बाद राउल्ट लॉ का न्यूमेरिकल, फिर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही 4-5 टॉपिक देखा। अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बाकी है। वो सब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में हम इतना सा ही करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।